राम राम। दिस आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी रिकर्जन की प्लेलिस्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पावर एक्स की पावर एन वाला क्वेश्चन। तो हमें एक्स गिवन है, उसकी पावर एन, और एक्स और एन दो इंटीजर गिवन है। हमें एक्स की पावर एन निकालना है। ठीक है, तो बेसिक जो पावर फंक्शन होता है अपना मैथ डॉट एच लाइब्रेरी में, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले अपने को एक्स की पावर एन गिवन है, तो एक्स की पावर एन को सिंपली मैं ब्रेक डाउन कैसे कर सकता हूँ। ये एक्स है और इसकी पावर एन, तो एक्स इंटू एक्स, लेट सपोज ये 8 है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे करके 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, हर एक्स की पावर क्या होगी, इंडिविजुअल वन होगी। यहाँ पे वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन। अपन रिकर्जन कर रहे हैं, तो मैं इस अप्रोच को रिकर्सिव वे में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब रिकर्जन में अपने को क्या करना होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना होता है। फिर जो सब प्रॉब्लम्स का अपन आंसर लाते हैं, प्लस कुछ कोड करके अपन मेन प्रॉब्लम का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर 8 में यहाँ पे जो शुरू के जो नंबर्स होंगे, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1 करनी पड़ेगी, इसको एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितनी बार, 8 टाइम्स। तो अब यहाँ पे देखो सेम टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब ये मैं सेम है यहाँ पे। मैं हर बार अगर मैं इधर जैसे मान लो इधर एन माइनस वन करके तोड़ा इसको, तो वापस एन माइनस वन करके नहीं तोड़ सकता। मुझे एक्स की पावर 1 का ही आंसर चाहिए, फिर वापस मुझे एक्स की पावर 1 का ही आंसर चाहिए, फिर वापस मुझे एक्स की पावर 1 का ही आंसर चाहिए। तो इसको दूसरी वे में देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं एक्स की पावर 8 को मैं किस और तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स की पावर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 की पावर 4, बाइनरी एक्सपोनेंशियल के यूज़ करके मैंने एक्स की पावर 2 की पावर 4, इसको मैं जब ब्रैकेट खोलूँगा तो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर मुझे 8 रिजल्ट देगा, तो एक्स की पावर 8 आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, अब इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, इतने ही रूल्स हैं मेरे पास किसी एक एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो एक्स की पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको फर्दर और तोड़ के कुछ ऐसा करके इसको मैं 2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक इसको एक टर्म मान लो सिंगल, इसको तुम वाई मान लोगे और इसको तुम वाई मान लो, तो वाई इंटू वाई की पावर 2, जहाँ पे मैं वाई को एक्स इंटू एक्स बोल रहा हूँ। अभी सिंपल मैथ्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम देखो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं हर बार है ना 1 में ही पावर को तोड़ रहा था, एक्स एक्स और उसकी पावर हमेशा 1 ही जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से 8 से 4 और 4 से पावर 2 में तोड़ रही है। ठीक है, तो मैं जब अपना पावर फंक्शन पास करूँगा ये x कॉमा एन, तो इस n को मैं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि x को मैं चेंज नहीं कर सकता, नंबर तो मेरा सेम ही रहेगा ना। लेट्स से मान लो मेरे को 2 की पावर 3 बोला है। ठीक है, तो 2 की पावर मुझे 3 बोला है, तो मैं इस 2 को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता मैं 1,3 का आंसर लिया हो तो मेरे को 2 की पावर 3 का आंसर मिल जाएगा, नहीं। मैं हमेशा n को ही तोड़ सकता हूँ, x को नहीं तोड़ सकता यहाँ पे। ठीक है, रिकर्जन में अपने को इन वेरिएबल्स को छोटा करना होता है, स्मॉलर इंपोर्ट करना होता है। तो मैं इस x को नहीं तोड़ सकता, मुझे n को तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब मैं x को सेम रख रहा था तो हमेशा पावर 1 ही रह रही थी, तो मेरे को कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा था कि मैं रिकर्सिवली इसको कैसे लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस लॉजिक से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। तो सिंपली मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, ये मैंने लिख रखा था। ठीक है, हाँ। एक बार ऑड की बात कर लेते हैं, एक बार इवन की तो बात ही कर ली। और एक्स की पावर 9 होता तो मैं कैसे लिखता है इसको, एक एक्स बाहर निकाल लेता और फिर एक्स की पावर 8, और एक्स की पावर 8 को मैं फिर से इसको ऐसे लिख सकता था। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 4 और ये वाला एक्स की पावर 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक्स की पावर 9 को भी तोड़ सकता हूँ। तो मैं एक जनरल रूल लिख सकता हूँ क्या, कि इवन के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरा पावर जो फंक्शन आया है वो जैसे मान लो 2,8 के लिए आया है, तो ये एन इवन है यहाँ पे, तो मैं उसको ऐसे तोड़ूंगा। ठीक है, तो 2 इंटू टू की पावर 4, 8/2। ठीक है, ये वाली चीज़, एक्स की वाली चीज़। ठीक है, अगर और आया है जैसे मान लो एक्स की पावर 9 आया, तो मैं एक एक्स निकाल लूँगा और बाकी के एक्स की पावर 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या होगा, एक एक्स तो बाहर और फिर एक्स इंटू एक्स, ये क्या है अपना एन माइनस वन, एन क्या था 8, 8 माइनस वन, सॉरी अपना एन था 9, 9 माइनस वन 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, जो कि अपना आंसर है 4। तो वही मैंने किया है, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अगर अपना ऑड है, एक्स ये है और एन अपना ऑड है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक्स तो बाहर निकाल लेंगे और इंटू एक्स की पावर 8 अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्स की पावर 8 को मैं इस तरीके से वापस से लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिख दिया। लेकिन ये कैसे निकलेगा रिलेशन, तो एक्स इंटू पावर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एक्स
और जो इधर होगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि देखो n9 था, एक -1 इसलिए किया क्योंकि एक तो अपन ने बाहर निकाल लिया तो n-1 बचा यहाँ पे, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी तो मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँगा। ठीक है? तो n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो अब तुम बोलोगे कि ठीक है भैया, ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई कि मैं इसको यहाँ से करता-करता लेके जाऊँगा। लेकिन बेस केस क्या होगा? ठीक है? बेस केस की अब बात करते हैं। ठीक है? बेस केस की बात करते हैं। तो यार तुम खुद सोचो, जैसे लेट्स से मान लो मैं तुमको लेके चलता हूँ, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 0 क्या होता है? तुमने बोला 1। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। 4 की पावर 0 क्या होता है? 1। x की पावर 0 क्या होगा? 1। ठीक है? तुमको बेस केस समझ में आ गया? भाई मेरे पास कुछ भी पावर हो तो मुझे तो उनका निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे ही मेरा n 0 हो रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा? 1। तो जैसे ही अगर मैं इधर लिखूँ, इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, ये मुझे पता है, तो ये मेरा बेस केस होगा। ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। ठीक है? तो ऐसे करके मैं इवन निकाल सकता हूँ, अगर मेरी पावर ऑड है तो मैं उसको भी निकाल सकता हूँ। अब तुम सोचो कि अगर मेरे नंबर्स नेगेटिव में हो गए तो मैं क्या करूँगा? नंबर्स नेगेटिव में हो गए तो, ठीक है? सपोज़ तुमको x की पावर 5 दिख रहा है तुमको? ठीक है, x की पावर 5 के लिए पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है? और मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ? 1 अपॉन x की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है? फिर इसको मतलब, और फिर ये 1 है तो इसको होल की पावर 5 आ जाएगा, ये अपने को पता है। तो मैं इसको पावर फंक्शन के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर x की पावर नेगेटिव में तुमको कुछ पूछा है तो 1 अपॉन x कर देना और लास्ट में नेगेटिव ऑफ n, तो ये -5 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके +5 बन जाएगा। ठीक है? कब करना है? जब x अपने को जो पावर है वो नेगेटिव गिवन हो। ठीक है? तो इवन के लिए अपन ने देख लिया, ऑड के लिए देख लिया, अगर नेगेटिव पावर है तो अपन ने देख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुमको पता है कि ठीक है, अगर पावर डिवाइड भी करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक निकाल के वही चीज़ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या भैया इसमें, इस वाले लॉजिक में कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है? खुद खुद सोचो कि अपन इधर कुछ नेगेटिव कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कत आ सकती है क्या? तो मैंने बोला आ सकती है, एक जगह केस फट सकता है। तो मैंने बोला सपोज़ n की वैल्यू तुमको ये गिवन है। अभी इतनी बड़ी वैल्यू क्या है? ये इंट मिनिमम है। माइनस इन्फिनिटी कुछ भी बोल लो तुम। ठीक है? इंट मिनिमम है, इंटीजर की मिनिमम रेंज जो कि होती है -2 की पावर 31 नंबर। ठीक है? 32 बिट होता है तो -2 की पावर 31 जो इसकी रेंज होती है, सबसे मिनिमम इतना ही छोटा नंबर आ सकता है इंटीजर के अंदर। ठीक है? अगर ये नंबर तुमको इनपुट में आ गया तो तुम क्या करोगे? इस नेगेटिव को n को यहाँ भेजोगे और उसको तुम पॉजिटिव करना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहोगे? इस नेगेटिव को प्लस बना दोगे। जब तुम इस नेगेटिव को प्लस बना दोगे तो नंबर क्या बनेगा? ये। इसका इस नंबर का मतलब तो है -2 की पावर 31। इस नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 2 की पावर 31। पॉजिटिव का 2 की पावर 31 नंबर जो है वो होता ही नहीं है, इंटीजर में होता ही नहीं है। इंटीजर की जो रेंज होती है वो -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 - 1 नंबर होता है। 2 की पावर 31 - 1। अब ये चीज़ क्यों होती है? ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था ये वाली चीज़ को बेसिक्स में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, अपने पास 32 बिट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 31 तक जाते हैं अपने बिट्स, और टोटल 32 बिट्स होते हैं अपने पास। ठीक है? सबसे लास्ट वाला ये अपना साइन बिट होता है। अगर ये 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। ठीक है? बाकी के जो 31 बिट्स बचे, 31 पोजीशन बची, इसके हर के लिए या तो तुम 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, या 1 रखते हो 0 रख सकते हो, क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो 0 और 1 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है अपने पास। तो टोटल कितने नंबर्स अपन फॉर्म कर सकते हैं? 2 की पावर 31 नंबर पॉसिबल, इतने नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है? तो ये अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और 31 पोजीशंस है, तो 2 की पावर 31 नंबर पॉसिबल्स है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि 2 की पावर 31 कैसे आ रहा है बार-बार। ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि एक रिज़र्व रहती है साइन के लिए कि नेगेटिव होगा नंबर या पॉजिटिव होगा। ठीक है? अब भाई अपने पास -2 की पावर 31 नंबर्स और +2 की पावर 31 - 1 क्यों होते हैं? यहाँ पे एक नंबर ये कहाँ जा रहा है अपने को ये देखना है। भाई यहाँ पे भी 2 की पावर 31 होते, लेकिन यहाँ पे एक नंबर अपन हटा रहे हैं, वो क्यों? क्यों? देखो, -1 से लेके 2 की पावर 31 तक तो ये नंबरिंग हो गई, और 1 से लेके 2 की पावर 31 - 1 तक ये हो गई, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, पर 0 के आगे माइनस साइन नहीं लगता, इसलिए 0 को अपन इधर लिख देते हैं पॉजिटिव के साथ, तो ये जो नंबर 1 माइनस हो रहा है ना, ये यही वाला नंबर है।
1 जो नंबर ये माइनस हो रहा है ना, 0 के लिए ही है। अगर 0 एक पॉजिटिव नंबर होता, 0 एक पॉजिटिव नंबर होता तो अपन 0 को इंक्लूड करते हुए इस रेंज को 2 की पावर 31 वाली बोलते हैं। पर 0 ना तो पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है, इसलिए 0 को अपन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा नहीं सकते, 0 के आगे अपन लगाते नहीं है, इसलिए अपन ने उसको इसके साथ रखना पसंद किया है और ये 1 जो है वो यही नंबर है। लेकिन टोटल पॉजिटिव नंबर्स 2 की पावर 31 नहीं होते, 2 की पावर 31 माइनस 1 होते हैं। ये एक अच्छा अपना इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है? एंट्री लेवल फ्रेशर्स को इससे पूछा जाता है ये, तो ये वो नंबर है, ठीक है? अब क्या करेंगे भैया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया रेंज की होती है, लेकिन ये एन तो अभी भी इसमें स्टोर नहीं हो सकता ना जब मैं नेगेटिव करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इंट को लॉन्ग कर दूँगा टाइप कास्टिंग से, लॉन्ग करके इसको यूज़ कर लूँगा, इंटीजर यूज़ नहीं करूँगा, लॉन्ग यूज़ कर लूँगा, क्योंकि लॉन्ग की रेंज है ना बहुत बड़ी होती है, इस नंबर से भी बहुत बड़े-बड़े नंबर्स उसमें स्टोर हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं टाइप कास्ट कर लूँगा। अब मैं तुमको एक बार इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है? ये मेरा बेस केस है क अगर मेरी पावर 0 हो गई तो मुझे उसका 1 रिटर्न करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, एक्स कुछ भी हो, मुझे पता नहीं है, मतलब भी नहीं है, तो मेरा आंसर 1 आएगा, ठीक है? अगर मेरा नेगेटिव नंबर का केस है, मतलब अपनी पावर जो है नेगेटिव में आ गया, किसी एक्स की पावर नेगेटिव आ गई, तो मुझे क्या करना है, 1/x करके अपने जो पावर है उसको पॉजिटिव कर देना है। इस इन केस अगर इवन आ रही है अपनी, तो x इंटू एक्स n/2 मैंने तुमको दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन करके। अगर ऑड है तो एक x अपन बाहर निकाल लेंगे, रेस्ट के लिए अपन वही इवन वाला लॉजिक लगा देंगे, ठीक है? और लॉजिक के टाइम पे अपन n-1 कर देंगे, क्योंकि एक अपन x निकाल चुके हैं, इसलिए n-1 करके यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे है ना नेगेटिव नंबर से अपन नेगेटिव की मिनिमम रेंज आ जाए, तो अपन उसको हैंडल करने के लिए लॉन्ग में टाइप कास्ट कर रहे हैं इस इंट को। तो ये इंट n अपना पास हो रहा है इंटीजर, इसको मैं एज़ अ लॉन्ग में टाइपकास्ट कर रहा हूँ, इंटीजर से लॉन्ग में टाइपकास्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज़ अ लॉन्ग ट्रीट होगा और ये अपने को एरर नहीं देगा, ठीक है? तो एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है? तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है, अब इसको एक बार सबमिट करते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो ये रन हो चुका है, सबमिट हो चुका है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो, अपन क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन कि जो भी अपना पैरामीटर चेंज हो रहा है रिकर्जन में, जैसे यहाँ पे n चेंज हो रहा है, ठीक है? तो वो किस हिसाब से रिड्यूस हो रहा है, अपन किस हिसाब से इस n को ट्रैवर्स कर रहे हैं, उस हिसाब से अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है? देखो, अपन यहाँ पे n को यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये तो ओ 1 का ऑपरेशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव करना। यहाँ पे अपन n/2 कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपन नियरली n-1 n/2 कर रहे हैं। तो हर बार ईच रिकर्सिव कॉल पे अपन n/2 कर रहे हैं, ठीक है? हाफ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो n को अपन ने n/2 किया, फिर इसको n/4, ऐसे n/8, ऐसे अपन इसको तोड़े जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ अपने को बाइनरी सर्च में मिलती थी, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग एन, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होगी। अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होगी, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल स्टैक बनेगा, वहाँ पे पहले मान लेते हैं ये वाली कॉल गई, ठीक है? उसके बाद n/2 होके एक कॉल जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद n/4 होके एक कॉल जाएगी, फिर n/8 होके एक कॉल जाएगी, ठीक है? तो टोटल कॉल्स कितनी गई? 4 कॉल्स गई ना, n की, n/2 की, n/3 की, n/4, n/8 ऐसे जो कॉल्स आ रही है, ये तो कॉल्स गई, ठीक है? तो जिस जिस तरीके से अपनी n कम हो रहा है, उतनी ही कॉल्स आ रही है। तो जैसे ये गई, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग एन। और ये किसकी होगी? अपने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, ये स्टैक की होगी। स्टैक स्पेस, जो रिकर्जन की कॉल को स्टोर करेगा, ठीक है? तो इतना ही था यार इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।